हाय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ शिखा और मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान कुटुंब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक के पूरे घटनाक्रम के बारे में। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था A.O. ह्यूम के द्वारा बम्बई में। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। अगला है 1886 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला है 1887 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला है 1888 में कांग्रेस का इलाहाबाद सम्मेलन हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। यहीं से ब्रिटिश सरकार या कांग्रेस के बीच टकराव शुरू हुआ। अगला है 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ है। 1904 में विश्वविद्यालय कानून पारित हुआ। 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के समय में। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने की। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। अगला है 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। इसी में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस दो गुट नरम दल और गरम दल में बट गई। इसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। अगला है 1908 में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई, मात्र 18 वर्ष की उम्र में। अगला है 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट पारित हुआ है। इसी के द्वारा पहली बार मुस्लिम वर्ग को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। अगला 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा हुई और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। अगला है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है 1914 में बंगाल विज्ञान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। अगला है 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में एनी बेसेंट और तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। 1917 में गांधी जी द्वारा बाद में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग हुआ चंपारण में, वो भी नील खेती के विरुद्ध में। अगला है 1918 में मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जारी हुआ। अगला है 1919 में मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट आया और रॉलेट एक्ट लागू हुआ। रॉलेट एक्ट में संदेह के आधार पर व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे ही बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून कहा गया। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। 1920 में 1 अगस्त को तिलक की मृत्यु हो गई थी और महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और अली बंधुओं द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। 1920 में मोपला विद्रोह हुआ था। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई और 1922 में 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर जो असहयोग आंदोलनकारियों थे, उन्होंने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे 1 थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगला 1923 में चित्तरंजन दास जो मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। अगला है 1925 में अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला है 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई और 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा और नेहरू रिपोर्ट जारी हुई। 1929 में 31 दिसंबर को जवाहरलाल की अध्यक्षता में लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। 1930
1930 में 26 जनवरी को पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 12 मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन व दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल को दांडी में गांधी जी ने सत्याग्रहियों के साथ नमक कानून को तोड़ा था और 1930 में ही लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च को और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। अगला है 1932 में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई और गांधी जी का आमरण अनशन हुआ। पूना समझौता और लंदन में 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान साम्यवादी संघ की स्थापना हुई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला 1933 में गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ और बिहार में भीषण भूकंप आया था 1934 में। अगला 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, बर्मा भारत से अलग हुआ। अगला है 1936 में सम्राट जॉर्ज पंचम का निधन हुआ और जॉर्ज षष्ठम उत्तराधिकारी बने। अगला है 1937 में प्रांतों में चुनाव एवं प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात हुआ। प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अगला है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। अगला है 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया लाहौर अधिवेशन में। अगला है 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन का दौरा हुआ। कांग्रेस द्वारा बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव भी पारित हुआ 8 अगस्त को। अगला है 1945 लॉर्ड लिन्थगो ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की गतिरोध को समाप्त करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया। अगला है 1946 में 24 मार्च को कैबिनेट मिशन भारत आया और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर को। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त को और भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई दिल्ली में 9 दिसंबर को। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला है 1947 में ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा 20 जून 1948 तक अंग्रेजों के भारत छोड़ने की घोषणा की गई। माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल बने 24 मार्च को और माउंटबेटन द्वारा भारत पाक विभाजन निर्णय की घोषणा की गई 3 जून को। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन द्वारा कानूनी स्तर पर भारत को आज़ाद किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया और आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने और स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।